हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अज आपां 12वीं जमात विशा पंजाबी साहित शुरू करांगे। जिवें आपां पिछले कुछ दिनों के विच 12वीं जमात की जिहड़ी किताब की आपां कहानी संसार दे 12 पाठ कर लए सन। पंजाबी साहित्य किताब के 3 भाग हैं मेन। पहला है पंजाबी कावधारा, भाग दूजा काव्य संग्रह। ये अपना व्याख्या केंद्री भाव ते सार वाला पार्ट है। दूजा पार्ट अपना कहानी संसार का, ये 12 पाठ जो कि आपां पहला ऑनलाइन क्लासां दे विच कर लए हैं। तीजा पार्ट अपना पंजाबी साहित्य रूप विधान अते इतिहास, भाग दूजा। हुण आपां तीजा भाग शुरू करांगे। इस भाग नूं आपां सार नालों बाद करांगे। दूजा पार्ट आपां कर लिया। तीजा भाग दा आपां पहला भाग है साहित्य दे रूप। साहित्य दे रूप दे कुल 7 भाग हैं। साहित्य दे रूप दे कुल 7 भाग हैं। इन्हां विचों जिहड़ा पहला है वो है जी कविता, जिन्हां दे मैं नोट्स तुहानूं पहलां ही भेज दिते सन। मैनूं उम्मीद है कि तुसीं सारे बच्चों ने नोट्स बना लए होने। जेकर नहीं बनाए तो अगे तो तुसीं वीडियो तो पहला अपने नोट्स तैयार रखने हैं। जदों मैं वीडियो दे विच तुहानूं एक्सप्लेन करां तो तुहाडे नोट्स तुहाडे सामने होने चाहिए है। जदों मैं समझावां अगर तुहानूं कोई डाउट है तो तुसीं अपने WhatsApp ग्रुप दे विच पुछ सकदे हो। हुण तुसीं सुनना है, जो भी डाउट है अंडरलाइन करो, नोट करो तो उन्होंने अपने स्कूल ग्रुप जिहड़ा है अपना क्लास का उहदे विच पुछ सकते हो। शुरू करते हैं साहित्य दे रूप का पहला भाग कविता। प्रश्न बनता है पहला, कविता की है, इसकी परिभाषा अते तत्तां बारे जानकारी देनी है। पेपर दे विच अपने तो इसकी परिभाषा तो ये तत्तां बारे ही पूछा जाऊगा, इसलिए मैं परिभाषा अते तत्तां का एक प्रश्न बना के थोनू नोट्स पहला ही उपलब्ध करवा दिते हैं। पहला आपां इहदी देखते हैं परिभाषा। कविता एक शब्द कला है। कविता है जिहड़ा एक शब्द की कला है जो साहित्य कला का एक अंग है। कविता भी एक साहित्य का की है, महत्वपूर्ण अंग मन्निया जाता है। कविता नूं साहित्य का सब तो पहला रूप मन्निया गया है। कविता तो भाव अजिही शब्द रचना जिस विच ख्याल, जज्बा, कल्पना ते लय ताल जां किसी तरह के वजन तोल का सुमेल हुंदा है। हुण कवि जदों कविता लिखदा है उहदे ख्याल, उहदी सोच, उहदे विचार और अपनी कल्पनावां नूं, ख्यालां नूं कलमबंद करदा है। जिवें कवि ने प्रकृति बारे लिखना है, वनस्पति बारे लिखना है, अपने आले दुआले के माहौल वातावरण बारे लिखना है, किसी भी समाजिक विषय पर लिखना है, पहला उहदा ख्याल करूगा या कल्पना करूगा, सोचूगा, विचार के फिर उन्होंने कलमबंद किया जाता है। परिभाषा प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने कविता नूं रूहां की बोली मन्निया है। प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने कविता नूं रूहां की भाव ये बंदे दे असल जीवन नाल जुड़ी हुई वास्तविक जिहड़ी कविता लिखियां जांदियां हन, इसलिए उसने रूहां की बोली मानता है। उसके अनुसार साध मन, साध का भाव है जिहदे मन दे विच कोई हंकार नहीं, किसी तरह का कोई गुस्सा, सब दा शांत सुभाव दा जिहड़ा बंदा है उहदे जिहड़े मन दे विच जिहड़े विचार या जिहड़े उहदे बोल निकलते हैं वो की है, कविता। उसके अनुसार साध मन विचों जो बोल निकलन वो कविता हैं। एक आपां कवि होर लैने हाँ। कारलाइन अनुसार कविता एक जिउंदा जागदा जज्बा है, भाव उहदा हौसला है, उहदी सोच जिहड़ी लिखण दा एक हुनर है, एक उहदी कला है। इस तरह हुण आपां करांगे अगे कविता दे तत्त। ये सी अपनी कविता की परिभाषा जिस में दस्या गया है कि कविता साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कविता जज्बा, ख्याल, कल्पना इन्हां विषयां के आधार पर तालमेल
इन्हां सारिਆਂ ਦਾ एक बराबर मेल बना के लिखी जाती है। कल्पना भी होंदी है, ख्याल भी होंदा है, उहदे विच जज्बा भी होना चाहिए है तो लय ताल भी होना चाहिए, तां ही अपनी जिहड़ी कविता है वो पूर्ण रूप नाल अपने सामने आ सकती है। कविता दे तत्त, सारे नालों पहला तत्त है काव्य भाषा। सारे नालों पहला तत्त है काव्य भाषा। काव्य दी कविता दा कच्चा मसाला, हुण कच्चा मसाला आपां किहनूं कहने आ, जिवें कि मूर्तिकार मूर्ति बनाउण लई संगमरमर दी मूर्ति बनाउण लई अपना कच्चा मसाला तैयार करता है, उस तरह कवि नूं जिन्हें कविता लिखनी है उसनूं कुछ तत्त जिन्हों आपां सधारण भाषा दे विच कहता कच्चा मसाला वो तैयार करना पैंदा है। उस तरह ही भाषा कविता दा मसाला हुंदा है। उस दे सहारे कवि अपने कच्चे मसाले नूं विਉਂਤਬੰਦ करके कविता दी सिरजना करता है। विਉਂਤ दा भाव है एक तकनीक नाल, जिस नाल कविता का प्रभाव पवे, पढ़न वाले ते उस चीज़ का प्रभाव आवे, उन्होंने विਉਂਤ नाल एक तकनीक नाल तरीके नाल रखिया जाता है। कविता की भाषा सहज ते सुभाविक ते लोक पद्धरी भाषा के नेड़े होनी चाहिए है। भी जो आप जिस समाज ते जिस विषय ते लैके कविता लिख रहे हैं, जे अपनी कविता समाज तो दूर है, समाज तो समाज उस भावनावां नूं समझ नहीं सकता, तो अपना कविता लिखण का कोई फायदा नहीं। जेकर अपनी भाषा अपनी सहज सुभाविक ना होवेगी तो जिहड़े पाठक है उन्हां दे समझ विच नहीं आवेगी, तो जिस लई जो अपना उद्देश्य सी कविता लिखण दा वो स्पष्ट नहीं होवेगा। फिर दूजी गल है, पहला बिंदु सी काव्य भाषा, फिर है कल्पना। हुण कल्पना बहुत जरूरी है। कल्पना का भाव है कुछ गल्लां उन्होंने अपने मनोविग्यानिक अपने सोच विचार ते तैयार करनियां पैंदियां हन। सारी कविता की इमारत कवि की कल्पना ते आधारित होंदी है। कल्पना जिवें आपां जो काम सोचते हाँ, विचारते हाँ, कल्पनावां करनियां, सोचना, ये जिहड़ी कविता है सारी कल्पनावां दी इहदी जिहड़ी इमारत, जिस तरह अपना घर है, घर दी न्यों जिहड़ा घर बनाउणा है न्यों जरूरी है, तो जिहड़ी कविता लिखनी है इहदी जिहड़ी न्यों है वो कल्पना के आधार पर है। कवि जिन्नी ज़्यादा कल्पना करेगा उन्ना ही उहदी कविता प्रभावशाली ते बहुत ही वधिया पाठकां ते प्रभाव पाउण वाली होवेगी। ये कविता का बुनियादी तत्त मन्निया जाता है। किहड़ा? कल्पना। कवि दूर दूर तक अपनिया कल्पनावां दियां उडारियां लाउंदा है। जदों मान लो कवि प्रकृति के बारे गल करता है तो वह अपनी सोच कल्पना नूं बहुत ही डूंगा, बहुत ही लम्मा लैके जाता है, तो बहुत ही वड्डियां कल्पनावां करता है, जिस करके वो अपनी कल्पना के आधार पर ही पाठकां अगे दृश्य लिया खड़ाउंदा है। जदों आपां कवितावां पढ़ते हाँ, जदों हुण मान लो मैं रुखां की गल कर रहा, प्रकृति की गल करदा हाँ, तो अपने सामने अखां दे सामने जिस विषय की गल करते हाँ उन्हां दा दृश्य बन जाता है। ये कविता लिखण दा कवि का सब तो वड्डा योगदान ते सब तो वड्डी उहदी विशेषता हुंदी है कि उन्हां कल्पनावां दे नाल अपने अखां दे सामने अपनी कविता राहीं जो कविता पेश कर रहा है उहदा दृश्य अपने अखां दे सामने बने, तां ही वो कविता सफल हो सकती है। तीजा बिंदु है भाव। दिलों के जज्बे नूं भाव किया जाता है। जदों आप कविता आपां पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, तो कुछ कवितावां इस तरह दीयां हुंदियां हन अपने दिलों नूं छूंदियां हन, तो जिहड़े जज्बे जिहड़े उहदा हुनर है, उहदी कला है, जज्बा है, उसे नूं आपां की कहा दिलों के भाव किया है। ये मनुखी दिलों नूं छूण दा यतन करती है। भाव मनुख दे मन नूं छूंदी है, उहदे मन दे अंदर ठेस करती है। जिस भावना नूं कवि कविता लैके लिखदा है वो मनुख दे जिहड़े पाठकां दे हिरदे तक पहुँचाउणा चाहुंदा है। जिवें प्यार का भाव, तरस का भाव, विछोड़े का भाव, डर का भाव आदि भावां नूं कविता विच वरत के असी उसका प्रभाव वधा सकते हाँ। भाव तो बिना कविता की होंद संभव नहीं, क्योंकि जिन्ना चਿਰ आप उहदे विच कविता जिस तरह की आप कविता लिख रहे हैं, अगर कविता दे विच प्यार का भाव है तो महसूस होना चाहिए है। जेकर उहदे विच तरस का भाव है तो उस कविता राही पाठक नूं महसूस होना चाहिए है कि एक कविता दे विच कवि तरस करन दी गल कर रहा है। या विछोड़े का भाव, जिस तरह आप कवितावां सुनते हाँ विछोड़ा है, तो उस महसूस होवे पाठक नूं कि वास्तव दे विच ही विछोड़े का भाव स्पष्ट हो रहा है। हुण आपां करांगे चौथा बिंदु, विचार जां बुद्धि।
हर कविता विच कोई ना कोई विषा हुंदा है। इस विषय की शक्ल विच पेश होईयां वस्तुआं ही विचार हैं। ये अनुभव जां विचार कविता विच जरूरी तत्व वजों शामिल हुंदा है। हुण विचार दा भाव अपनी की सोच है, आपां किस विषय नूं, किस सोच नूं, किस विचार नूं लैके चले हाँ, वो विचार कविता दे विच स्पष्ट होना चाहिए है। जेकर वो विचार कविता दे विच स्पष्ट ना होवेगा तां अपनी कविता सफल नहीं हो सकती। हुण है पंजवां बिंदु रस दे विच हर कविता किसी ना किसी रस ते आधारित होंदी है। जदों आपां साहित्य दे रूप करांगे पूरे हो जाणगे, उस तो बाद आपां अगला बिंदु अपना रस होऊगा, उहदे विच 9 रसां नूं पूरी चंगी तरह आपां एक्सप्लेन करांगे, पूरी चंगी तरह उस ते आपां विचार करांगे, चर्चा करांगे। हुण जिवें इस दे विच कुछ क रसां दे नाम दिते हैं, तुसीं एक बार उन्हां नूं सुनना है। हर कविता विच किसी ना किसी रस ते आधारित होंदी है, जिस विच वीर रस, श्रृंगार रस, हास रस, करुणा रस आदि रसां की वरतों की जाती है। जिमें कि आपां एक श्रृंगार रस का उदाहरण लवांगे। नी अज कोई आया वेड़े तक्कण चन्न सूरज ढुक ढुक नेड़े, लस्से नी ओदा मत्था तारियां वांगू, आया नी खोरे अंबर घुम घुम केड़े। हुण इहदे विच जिस तरह उहदे मुखड़े दा ਉਹਦੇ चेहरे का श्रृंगार कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? प्रकृति के चंद सूरज दोने ਉਹਦੇ ਨਾਲ तुलना करते हुए, श्रृंगार करते हुए श्रृंगार रस के आधार पर एक कविता लिखी गई है। उस तरह वीर रस भी लिखी जाती है, हास रस भी लिखी जाती है, करुणा रस भी लिखी जाती है। इन्हां रसां की आपां अगली वीडियो दे विच जदों इन्हां ते आपां स्पैशल एक वीडियो बनावांगे रसां ते, फिर उन्हां नूं चंगी तरह विस्तार नाल आपां उन्हां ते चर्चा करांगे। अगला बिंदु है जी बिंब। बिंब नूं शब्द चित्र भी आखदे हन। शब्दां दा चित्र, जिवें कवि जदों कविता बोलता है तो वह शब्दों के राही जदों अपनी अखां के सामने चित्र बनता है, उस नूं आपां की आखांगे? बिंब कहांगे। इस करके कई बार पाठक के मन विच उस नाल संबंधित वस्तुआं की तस्वीर उभर के सामने आ जाती है। जिमें धोबी कपड़े धोंदियां, वीरा हो हुशियार, पिछले पासे आ रहा मूँह अड्डी संसार। हुण इहदे विच जो कविता विच कवि अपना भाव स्पष्ट कर रहा है कि जिस तरह आपां अपने कामां दे विच रुझे हुए हाँ, जिहड़ा संसार है एक दिन मनुख का नाश होना है, वो समा अपने पिछे भज्जिया आ रहा है। उन्हों हुण जदों वो गल करते हैं तो उस चीज़ का दृश्य अपनी अखां दे सामने बनना, उस नूं आपां बिंब कहांगे। अगला है जी छंद। छंद नूं उर्दू विच बिरह आखदे हन। छंद वाली कविता सुर ताल ते लय वाली हुंदी है। छंद वाली कविता पाठकां नूं चंगी लगन करके ही ये पाठकां दे दिलां ते राज करदी है। हुण जदों आपां छंद, तुसीं +1 दे विच आपां छंद अलंकार कीते सन, उन्हां दे विच छंदां दी आपां विस्तार नाल चर्चा कीती सी। छंद सुर का काम करते हैं, ताल का काम करते हैं, लय का काम करते हैं। इन्हां सारियां दी सिरजन नाल जिहड़ी कविता है वो पाठक भाव पढ़न वाले दे मन ते अपना प्रभाव छड्डदी है। कविता विच हर पंक्ति दे वर्ण, छंद वाली कविता विच हर पंक्ति दे वर्ण, अखर अते मात्रावां दी गिणती विच एक बराबर हुंदी है अते तुकांत दा मेल सुर ताल पैदा करते हैं। ये सारा काम कौन करते हैं? छंद। ये छंदां दे नाल तुकां दा मेल होना, ये छंदां दी वरतों नाल कीता जाता है, जिस करके कविता विच रस अते संगीत पैदा हो जाता है। जदों आपां कविता नूं सुर ताल लय दे नाल बोलते हाँ, उहदे विच एक रस ते संगीत दी लय पैदा हो जाती है। 8वां बिंदु है अपना अलंकार। अलंकार कविता का महत्वपूर्ण तत्व है जो इस दी सुंदरता नूं वधाउंदा है। इस कविता का गहना भी कहा जाता है। जिहड़ा अलंकार है इनू एक गहना कहा जाता है। ये गहने शब्दां अते बोली दे हुंदे हन, जिन्नियां गहरियां धुनियां पैदा, जिहदे नाल की है जिहड़ी धुन है वो गहराई तक पैदा हुंदी है, उन्नी ही कविता संगीतमई बनती है। जिमें उदाहरण लवांगे आपां
सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। हुण इहदे विच अलंकार की वरतों की गई है। प्रतीक ते चिन्ह अपना लास्ट बिंदु है, प्रतीक ते चिन्ह। कविता की भाषा विचले शब्द कई कार्य करते हैं। ये प्रतीकों के अते चिन्हां के रूप धार के अणवेखियां अते अणकहियां वस्तुआं नूं रूपमान करते हैं। भी आपां किसी चीज़ का प्रतीक है, कोई गल आपां नहीं कहना चाहते, आपां नूं प्रतीक दे राही या किसी चिन्ह के राही आपां स्पष्ट कर सकते हाँ। जिहड़ी गल आपां नहीं वेखी या आपां नहीं कहना चाहते, उन्होंने प्रतीकों के राही कहा जा सकता है। साडे असमर्थ रूप मान करके सारे शब्द असमर्थ बना दिते हैं। ये प्रतीक चिन्ह डूंघे अर्थां अते भावां वल इशारा करते हैं। जिहड़े प्रतीक हैं भी आपां जेकर ज़्यादा डूंघी गल गहराई दे विच गल सरल रूप दे स्पष्ट रूप दे विच नहीं कह सकते, उन्होंने आपां प्रतीकों के राही आपां पाठकों के सामने रख सकते हाँ। अगे है इहदा उदाहरण लवांगे, कलर करी छपड़ी कौआ मल मल नाए। हुण है उपरोक्त काव तुक तो कलर करी छपड़ी संसार नूं किया गया है, तो जिहड़ा कौआ है वो मनुख नूं कहा गया। व्यक्ति का प्रतीक किनूं लिता गया है, मनुख नूं। इस तरह इहदे विच आपां उदाहरण लैके किसी प्रतीक नूं लैके किसी चिन्ह नूं लैके उदाहरण दे सकते हाँ, कविता दे विच इन्हां दी वरतों कर सकते हाँ। उपरोक्त तत्तां के आधार पर ही कविता अपना मुहांदरा निखारती है। मुहांदरा भाव जेकर आप इन्हां सारे 9 तत्तां दी ध्यान विच रखदे, पूरे तरकीब दे नाल पूरे तरतीब दे नाल आपां जेकर इहनूं लिखांगे, तरतीब दे नाल पेश करांगे, तां ही मुहांदरा भाव उभर के अपने सामने आ सकती है। ये तत्त उस दी जिंद जान हन। भाव इन्हां तत्तां तो बिना जिहड़ी कविता की सिरजना या उहदी कल्पना नहीं की जा सकती। जे इन्हां विचों एक भी तत्त वल ध्यान ना दिता जाए तो कविता डावाडोल हो जाती है। इन्हां तत्तां दा कविता दे विच बहुत ही वड्डा योगदान है। इन्हां दे तत्तां दे आधार ते ही कविता सिरजना की जाती है। ये सी अपना पंजाबी ਸਾਹਿਤ रूप विधान ਅਤੇ इतिहास भाग दूजा दे ਸਾਹਿਤ रूप का पहला भाग कविता। अगली वीडियो दे विच आपां अगला बिंदु करांगे गीत। उन्हें विच तुसीं अपने नोट्स बनाने हैं तो उन्होंने समझना है। फिर भी जेकर तुहानूं कोई डाउट है तो तुसीं अपने WhatsApp ग्रुप पर क्लीयर कर सकते हो। धन्यवाद।